नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूँ नितिन, कहानियाँ सुनाता हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने वक्त निकाल कर मुझे बहुत सारी विशेष भेजी हैं। हर किसी के मैसेज को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, तो हाथ जोड़ के सॉरी है। यहाँ आप सभी का धन्यवाद करने आया हूँ। अब बहुत से लोग ये होंगे कि नितिन विशेष किस बात की, क्या अचीव करा है? कुछ तो अचीव किया ही था मैंने, और कुछ लोगों ने जो बधाई दी है, कुछ नहीं काफ़ी कुछ, मतलब हज़ारों से ज़्यादा हिसाब किताब है जिन्होंने मुझे बधाई भेजी है। भाई थैंक यू सो मच। और अच्छा, मैं कहानी के बारे में बताता हूँ। पहले उन लोगों से बात कर लेता हूँ जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं। देखिए, वैसे मैं नितिन हूँ, वैसे क्या मतलब, ऐसे भी मैं नितिन ही हूँ और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। बहुत सरल और आसान से भाषा में कहानी सुनाता हूँ जो आप तक मेरी बात पहुँच जाए। बहुत ज़्यादा मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल या बनावटी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये वो शब्द हैं जो कि आप और हम डेली अक्सर बोलते हैं। और मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। तीसरी शक्ति, आपको पता है, ये जो वर्ड है भूत प्रेत आत्माओं के लिए जो बोला जाता है, जो यूट्यूब पर अब बाकी लोग भी बोलने लग गए हैं, इसे इंट्रोड्यूस करने वाले हम ही हैं। मतलब मैं ही आता हूँ, है। तो इस बात का भी एक अच्छा लगता है सुनकर कि अब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। कुछ नए हमारे नाम से चैनल बना रहे हैं, तो उन सभी से कहना चाहूँगा, किसी फुर्सत में मैंने मेल भेज दी तो दुकान बंद हो जाएगी। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी सुनाता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। देखिए, जो आज की कहानी है, इसके किरदार को समझने से पहले ये मैं 100% कह सकता हूँ कि ये बात दिल में आपके भी कभी ना कभी आई होगी। यार, चलते फिरते कुछ पैसे पड़े मिल जाएं, यार चलते फिरते कोई गोल्ड की चीज़, गोल्ड मतलब सोने की नहीं कि गद्दा तकिया रजाई मिल जाए, गोल्ड मतलब सोना, ठीक है, सोना मतलब गोल्ड है। क्या नई चीज़ सीखने को मिली आपको? आज तक तो पता नहीं था, अब पता चल गया ना। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, बस यहीं तक है, क्योंकि आगे पसीने आएंगे, डर लगेगा। कमरा जो घर में आपको खाली महसूस हो रहा है, वो खाली नहीं होगा, ऐसा आपको मन में आएगा। लेकिन विस्तार से कहानी सुनो पहले। ये जिसकी कहानी सुना रहा हूँ, इसका नाम सतीश है। इनको बेईमानी की बहुत आदत थी। बेईमानी मतलब किसी का सामान रखा है, उठाकर भाग गए। अच्छा, बेईमानी को हम चोरी भी कह सकते हैं, बट बेईमानी ज़्यादा सही रहता है, मुझे वो शब्द अच्छा नहीं लगता। तो होता क्या है कि ये भाई साहब को ऐसी आदत थी, किसी दुकान पर गए हैं, अब वो वाला जरा बिस्किट का पैकेट दिखाना, जब तक दुकानदार वहाँ गया, ये जो आगे सामान रखा रहता है, ब्रेड उठाई भाग गए। तो ये चीज़ें बहुत समय से चल रही थी और बहुत बार इनकी खातिरदारी भी हो चुकी थी। बहुत बार वो जो बड़े वाले डंडे होते हैं, उनका और इनका भी आपस में आगमन और समागम हो चुका था। मतलब दह दर से दह, वो सब हो चुका था कई बार। लेकिन वो कहते हैं ना कि बाद में जो चमड़ी है वो मजबूत हो जाती है। किसी को इतना भी बार बार मत धिक्कारो कि उसे उसकी आदत हो जाए, है ना। जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको आपका कहे हुआ बात बहुत बुरा लग जाएगा। लेकिन जो बेशरम है, तो उसे तो आप कितना ही पीट लो, कितना ही कुछ कर लो, उसमें तो मतलब परिवर्तन की गुंजाइश बची नहीं। होता क्या है कि ये जो सतीश भाई साहब है, इनकी शादी हुए 8-9 महीने करीब हो चुके थे, और इनके मम्मी पापा बार बार अपनी बहू रानी को ये बोलते हैं कि बिटिया, तेरा जीवन बेकार ही कर दिया हमने। वो कहती है, नहीं पापा, आप ऐसा नहीं बोलो, और आप दोनों ने मतलब मुझ बेसहारा को सहारा दिया है। ये जो बिटिया है जिनसे शादी हुई है, सतीश की धर्मपत्नी, इनका नाम डिम्पल है, ठीक है। डिम्पल के मम्मी पापा नहीं, और इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी ने किया था। मौसी ने बस जब तक ये उनके घर रही है, घर में चौका बर्तन वाली नहीं लगाई थी। समझ रहे हो या और समझाऊं? बस इतना काफ़ी है। तो मौसी ने तो अपनी बला टाल दी और सतीश ने उसका जीवन बेकार कर दिया। रोज़ शाम को 6-7 बजे पी पा के घर पर आ गए। कभी मम्मी पापा को डांट लिया करता था, अब उसे एक और खिलौना मिल गया, है ना। अपनी धर्मपत्नी को, डिम्पल को, कभी इसने मान सम्मान प्यार की नज़र से देखा ही नहीं, और वो एक सिर्फ ऐसी माध्यम बनी बैठी थी कि जिसे आकर तुम कुछ भी बोल दो, डांट लो, पीट लो, कुछ भी कर लो। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जहां सतीश के मम्मी पापा और डिम्पल ने फैसला किया
कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम मतलब सॉल्व नहीं होगी। उन्होंने कई लोगों से मिले कि जो नशा पत्ते छुड़वा देते हैं उन लोगों से। तो इसमें पता है कुछ लोग आजकल ये जादू टोना भी कर रहे हैं। देखिए ठीक है, अगर आप किसी पर मतलब कोई घरेलू नुस्खे करके उसका मन पढ़ाई में लगा पा रहे हो तो क्या बुरा है, लेकिन ऐसे सख्त चमड़ी को सुधारना बहुत बड़ी बात है। सतीश और डिम्पल को इनके मम्मी पापा ने कहा कि हमें एक पंडित जी हैं उनके पास जाना है। तो सतीश ने कहा कि मुझे किसी पंडित मौलवी ये तांत्रिक इन सब पे भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा बेटा तेरे लिए नहीं, हम अपनी बिटिया के लिए मतलब अपनी बहू के लिए जाना चाहते हैं। 8-9 महीने बीत चुके हैं, एक बार उनसे पता करना है कि गोद कब भरेगी। उसने कहा बेकार की चीज़ें हैं, किसी में नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है, जैसा तू कहेगा हम मान लेंगे, लेकिन फिर तू नौकरी शुरू कर, कहीं भी मिलती है कैसी भी मिलती है नौकरी शुरू कर। और ये सारी चीज़ें देख हम तेरे को नहीं कहते और हम रोक भी नहीं पाते, हम तेरे को कहते हैं कि रात को ये सब मत किया कर, तू तो अब कभी कभी दोपहर में 11-12 बजे पी के आ जाता है घर पे। कब तक चलेगा ऐसे, हम बुजुर्ग हो चुके हैं, हम कब तक जिएंगे, तेरा सहारा बन के क्या पूरी ज़िंदगी हम बैठे रहेंगे। इसने कहा कल के मरते आज मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यूं भी मर जाएगी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आदमियों को एक बार पास से थोड़े इन प्रेतों के दर्शन हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और होने वाले हैं। ये जो भाई साहब अभी अपने माता पिता और अपनी पत्नी का भी अपमान करते चूक नहीं रहे, इनके साथ अभी ऐसा हाल होगा कि इन तीनों के पीछे दुबकते फिरेंगे। अम्मा बाबूजी जिस मकान में रहते हैं ये इनका अपना खुद का है। बहुत समय पहले बाबूजी ने बहुत मेहनत करी, अम्मा जी ने बहुत मेहनत करी, तब जाकर ये 4 दीवारी का मकान खरीदा था। इसके बिकने की नौबत आ रही थी, इसीलिए इन्होंने कहा कि हमें किसी पंडित के पास जाना है। ये लड़का क्या बोल रहा था कि कहीं किराए पर रहेंगे और इससे जो पैसे आएंगे उससे मैं कोई व्यापार करूंगा। मकान बेचकर दुकान नहीं खुलती है। अगर आप में थोड़ा बहुत भी शर्म है तो जो संपत्ति बनी है उसे बचाने की कोशिश करो और नई की तरफ अपनी मेहनत करो। ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन इसे चाहिए था खाने पीने के लिए। और जो ये नशे पत्ते वाले होते हैं ना, इनके दोस्त भी कुछ ऐसे ही होते हैं। कहा जाता है ना कि संगत का असर पड़ता है, तो संगत का असर ऐसा पड़ा हुआ था कि वो लोग भी अपने घर पर जाकर बदतमीजी करते थे, ये भी करता था। अम्मा बाबूजी जिससे मिलने वाले हैं ये एक तांत्रिक है, और इनके आसपास की सोसाइटी में हर कोई उसके साथ बात करने में भी डरता है। मतलब समझाता हूँ, ये एक ऐसा तांत्रिक है, कहते हैं कि इसकी आंखें जो हैं मतलब जैसे हमारी आंखों की पुतलियाँ, मेरी अगर ब्राउन है तो बात करते करते क्या ये ब्लैक हो जाएंगी, ग्रीन हो जाएंगी, ग्रे हो जाएंगी, कुछ भी कलर चेंज नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन कहते हैं कि आपके सवाल उसकी आंखों में दिखने लगते हैं। आपको वहाँ जाकर कुछ नहीं बोलना, आप क्यों आए हो बस अपने मन में रखो। एक बाबा जी है ना जो पर्ची निकालते हैं, ये उसके साथ रिलेट मत करना, वो एक अलग सिद्धि करे बैठे हैं, ये एक अलग है, ठीक है। जो शैतान की पूजा कर रहा है वो एक अलग है, और जो बाबा को मतलब बालाजी को मान रहा है वो एक अलग है। नॉर्मल सी बात है, धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको तेज तेज लाइक दबा देना है। तुमने दबाया नहीं, मुझे क्या पता नहीं चलता है, अभी तक लाइक नहीं दबाया, कहूँगा तभी करोगे काम। मेरे कहने से सुबह की रोटी खाते हो, मक्खन मेरे कहने से लगा रहे हो, आधा चम्मच लगाओ कि 1 चम्मच लगाओ, इतना अपने मन से कर लेते हो ना तुम। हाँ, मैं ऐसे ही टक टक की आवाज़ आ रही होगी, हैं टक टक की आवाज़ आ रही। आपके मन में कौन सी सबसे बुरी गाली आ रही है, गंदी बात आ रही है, बहुत गंदी, बहुत बुरी है, वो कह दो इसे। क्योंकि इसे पता है जैसे ही मेरे स्टूडियो की लाइट ऑन होती है, या तो वो चौके बर्तन के गिराएंगे, धड़ाम धुड़ूम करेंगे, या एक दूसरे का सिर पीटने लग जाते हैं, ठक ठक ठक। अरे भैया इतना दीवार में सिर मारना है तो मेरे घर की दीवारों में मारो, मजबूत काफ़ी है। हाँ, रोडी बदरपुर सीमेंट सब लग रहा है, वो भी दीवारों में। सोचिए, ज़मीन और छत की बात नहीं कर रहा, दीवारों में। अब कहोगे कि नितिन हमें कम आ रही है आवाज़। हाँ, तो एडिटर को भी तो पैसे देता हूँ ना मैं, वो एडिटिंग में इसे साफ नहीं करेगा, लेकिन मुझे तो आ रही है अभी, क्योंकि अभी मैं कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे क्लियर आ रही है। एक हमारा एडिटर ऐसा है, उसे जहां पर जो चीज़ लगाने को बताते हैं कभी कभी वो भूल जाता है, बाद में कहता है भैया भूल गया। और हाँ, एक चीज़ बातों बातों में मुझे याद आया, देखिए हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग कहते हो कि तेरे पोस्टर अच्छे नहीं बनते, तेरे थंबनेल अच्छे नहीं, कहानी से हटकर बात कर रहा हूँ, ज़रा 1 मिनट लगेगा है। मुझे लोग मैसेज करते हैं कि तेरे थंबनेल मतलब जो आप यूट्यूब पे पोस्टर देखते हो उसे थंबनेल कहते हैं, कि तेरे थंबनेल बढ़िया नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। लोग एकदम थंबनेल को देखकर वीडियो खोलकर देखने लग जाएं, ऐसे नहीं है।
देखो, पहली चीज़, आप नौकरी भी मांग रहे हो मुझसे, और जो मेरे यहाँ काम कर रही है, ठीक है, ये मेरे दोस्त की बहना है, मेरी ही बहना है, ठीक है, वो काम कर रही है। आप उसके लिए बोलते हो कि तेरे थंबनेल जो बना रहा बेकार बना रहा, तुझे नहीं आते, अरे ऐसे बना, अरे मेरे जैसे भी बनने हैं। वो बना रही है, जब तक उसका मन है कर रही है, हमारे पोस्टर जैसे बनते हैं, ठीक है, मुझे कोई वो नहीं। दूसरा, आप बहुत बेहतरीन हो गए तो एक बेहतरीन यूट्यूबर को देखो, अरे हम तो साधारण से भाई है, तो उन्हें पकड़ो ना, मतलब जो भयंकर भयंकर काम कर रहे हैं, जिनके सब्सक्राइबर मिलियन में हैं, जो कि खैर एडिटिंग को बोलते हैं बहुत से लोग कि तुम्हारी एडिटिंग ठीक नहीं है, हम इतने रुपए लेंगे। और ना मेरे भाई, ना मुझे टीम में किसी की ज़रूरत है, और जो मेरे कर रहे हैं मुझे कोई उनसे दिक्कत नहीं। अब ये वाली वीडियो सुनने के बाद जितने भी मेरे साथ काम कर रहे हैं ना, मेरी टीम के जो लोग हैं, वो कहेंगे अब तेरे को जब भैया दिक्कत ही नहीं नितिन हमारे, तो हमारी पगार बढ़ा दे। इस वीडियो से मुझे भी ये नुकसान होने वाला, मुझे पता है, लेकिन तुम भी देख रहे हो ना सब लोग ये वीडियो, और एडिटर आप भी देख रहे होगे, क्योंकि एडिट करोगे आप, तुम्हारे पैसे बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा। बस तुमसे जो प्रॉमिस किया हुआ है भाई साहब, जलेबी की वो करवा देंगे, जलेबी तक तो ठीक है, बाकी पैसों की बात नहीं करते हैं। हम कहानी पर वापस आ जाते हैं, बहुत सारी बातें इधर उधर की हो जाती हैं, और ये मैं इसलिए कर देता हूँ यार कि आप लोग बोलते हो कि अपनी बात कर लिया कर, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोगों को नहीं लगता है ना, पता है मुझे। इमोशनल थोड़ा सा लोगों को कर दूँ, क्या पता लाइक के साथ शेयर भी कर दें, हैं? नहीं करेंगे। अच्छा, इन्होंने अपने दोनों अंगूठे कटवा दिए हैं लाइक वाले। आपके अंगूठे कट, पैर के देखो, पैर के हैं। बस आज मुझे ये बता देना लाइक करने के बाद कमेंट में कि नितिन हमारे अंगूठे हैं। सतीश ने अपने मम्मा पापा और गरिमा के सामने एक शर्त रख दी कि तुम्हें जिसके पास भी लेकर जाना है, ठीक है, हमारे बारे में पता करने के लिए कि हमारी गोद कब भरेगी, तो मैं पैसे लूँगा, मैं जाने के पैसे लूँगा। अब अम्मा बाबूजी ने सोचा कि कैसा मूर्ख है, अपने माता पिता और वाइफ के साथ तेरे को अगर कहीं जाने के लिए बोल रहे हैं, पंडित के पास, तांत्रिक के पास, किसी भी, मतलब डॉक्टर ही मान लो, तो उसके पैसे कौन लेता है? हम तेरे को पैसे क्यों देंगे? और वहाँ थोड़ा आने जाने में भी तो मतलब रुपया पैसा लगेगा, क्या पता वो किसी चीज़ के लिए बोल दें कि ये लेके आओ, 150 रुपये की हुई, हम तेरे को पैसे क्यों दें? उसने कहा नहीं, अब तुम्हारी मर्जी है, मुझे लेकर चलना है तो पैसे देने पड़ेंगे। गरिमा ने कहा कि ठीक है, हम आपको जो आप बताओ कितने पैसे देने हैं, तो उसने कहा मैं 200 रुपये लूँगा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इन्होंने कहा ठीक है, और लेकिन आप हमारे साथ ही रहोगे, जब हम वहाँ से घर पर आएंगे तब आपको पैसे देंगे, पहले नहीं देंगे। पता लगा तुम 10 मिनट बोलकर चले गए और खड़े हो गए ठेके पे। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा सबके। अब ये चला गया। वहाँ न जाने क्यों, वैसे तो भीड़ लगती थी। ये तांत्रिक को मैं सीधे सीधे तरीके से बोलता हूँ, ब्लैक मैजिक के लिए लोग ज़्यादा इनके पास आते थे। वैसे तो आप जानते ही हो कि तांत्रिक दोनों तरह के होते हैं, जिसने जो सिद्धि करी है वो आपकी मदद उसी हिसाब से करता है। जिसने शैतान को प्रसन्न कर रखा है तो वो शैतानी शक्तियों के साथ आपकी मदद करेगा। आपको लगता है कि वो आपकी मदद हो रही है, लेकिन होती नहीं है। और जिसने ईश्वर की भक्ति करी है तो वो ईश्वर की बातें करके आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएगा कि आपको पन्ना पहनना चाहिए, या आपकी जन्मपत्री में कुछ ऐसा है कि आप सुबह उठकर सुबह मतलब नहाने से तुरंत बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, है ना, तुलसी में आप दिया लगाएं। ऐसी चीज़ें जो बताई जाती हैं वो यानी ईश्वर को काफ़ी मानते जानते हैं। आप अपने घर के अंदर रुद्र अभिषेक कराइए, महादेव आप पर कृपा करेंगे। ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव मतलब तरफ जाती हैं, ठीक है। और जो शैतान को कहेगा कि सामने वाले के नाखून ले आओ, सामने वाले के बाल ले आओ, सामने वाले का ये, सामने वाले का वो, सामने वाले की तस्वीर ले आओ, उसका कुछ झूठा खाया ले आओ, है ना, तो आप जानते ही हो ये ब्लैक मैजिक हो रहा है। यहाँ अधिकतर लोग इस तांत्रिक के पास इसी काम को जाते थे। अब यहाँ ये सतीश, डिम्पल और डिम्पल के सास ससुर आकर बैठते हैं, तो कमरे में सिर्फ 3 जने बैठे हुए थे और सामने वो तांत्रिक जो गद्दी लगाता है। तांत्रिक ने सतीश को देखा, फिर डिम्पल को कहता है कि बिटिया आप बाहर चले जाओ, सब लोग। समझ नहीं आया, मतलब ऐसा जो अंदर 2-3 लोग बैठे हैं उन्हें भी नहीं समझ आया कि ऐसा कैसे। देखिए ये चारों पे कोई हवा नहीं है, मानते हो, कोई चारों पे भूत प्रेत का साया नहीं है। यहाँ उतारे के लिए भी लोग आते हैं
और किसी के लिए कुछ बनवाने वाला हिसाब किताब भी होता है। तांत्रिक ने बाहर क्यों करा इन्हें? क्योंकि ये जो बिटिया आई है ना, डिम्पल, ये 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है और इसे खबर नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, इसे वो जो सिम्टम्स दिखते हैं माताओं को, बहनों को, कि भाई हम गर्भवती हैं, तो इसे महसूस नहीं हुआ था ऐसा। कुछ देर बाद इनका नंबर आया, ये अंदर आए। तो सतीश ने कहा कि देखिए ऐसा है, मैं ज़्यादा बात तो करना चाहता नहीं हूँ और बस हम ये सुनना चाहते हैं कि हमारी गोद कब भरेगी। हमारी शादी को 8-9 महीने हो गए। उन्होंने बिटिया की तरफ देखा, फिर सास ससुर की तरफ देखा। उन्होंने कहा बात वो बताइए जिसके लिए आए हो, ये मन से मत बनाओ, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। सतीश ने कहा कि और यहाँ पर किस लिए आए हैं? उन्होंने कहा बेटा शायद तुझे नहीं पता होगा, लेकिन मुझे तो पता है किस लिए आए हैं। एक काम करिए, आप चारों अपने सिर से एक एक बाल तोड़कर यहाँ सामने रख दो कागज पे। ये क्यों करना है? उन्होंने कहा बेटा हमारे तू आया है, अब तेरी परेशानी का हल करने के लिए हमें ये करना है, रख दे। ये क्या हो रहा है? अब सतीश के मम्मी पापा ने कहा कि बेटा हम भी पहली बार आए, हमें तो पता नहीं है, जो ये कह रहे हैं बाबा जी करते हैं। इन्होंने सबने एक एक बाल तोड़ा और वहाँ रख दिया। सतीश को कहा कि अब बाहर चला जा, तुम तीनों यहीं बैठो। सतीश ने कहा कि लेकिन मुझे क्यों भेज रहे हो, मेरे से भी तो बातचीत करो मुझे। उन्होंने कहा बेटा तू बाहर जाएगा तभी तो चीज़ लाएगा जो तुझे भेजी जाएगी सामान लेने, ये तो तीनों जाएंगे नहीं ना। अच्छा क्या लाना है? उन्होंने अपने पास से इसे 11 रुपये दिए कि एक मोड़ छोड़ के एक मिठाई की दुकान है, 11 रुपये की कुछ भी ले आ। कह रहे 11 रुपये की मिठाई कहाँ से आती है? कह रहे एक बर्फ़ी का पीस आ जाएगा ना, तू वो ले आ जा। एक बर्फ़ी का पीस? हाँ हाँ जा, और सुन वो मिठाई खाते हुए मत आइयो। ठीक है, बस इसे यहाँ से भेजना था। ये यहाँ से जैसे ही गया, तांत्रिक ने कहा कि जो आप पूछना चाहते हो पूछ लो। उन्होंने कहा कि जी हमारे को बस ये पूछना है कि क्या इस तंत्र विद्या से जो आप ताबीज या भभूत कुछ भी देते हो, हमने सुना है, उससे हमारा बेटा ये जो नशा पत्ता कर रहा है ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा हो जाएगा, लेकिन आपको तीनों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मौके पे आप ऐसी जगह आ रहे हो, यहाँ हर तरह की शक्तियाँ खुली घूमती हैं। अब इसे समझ नहीं आया डिम्पल को भी। उसने कहा कि पंडित जी हम समझे नहीं। उन्होंने कहा बेटा आप गर्भवती हो। अब तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट कि भाई मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था। इन सब की टेंशन कहीं और ही चल रही थी, इन सब के दिमाग में सब कुछ अलग चल रहा था, किसी भी तरह से सतीश ठीक हो जाए। सुनने के बाद तीनों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, पंडित जी ने कहा कि अब मुझे आप बात बताओ और क्या परेशानी है? जी परेशानी बस हमारे जीवन में यही है कि ना ये खाता कमाता है ना कुछ है, और पूरे दिन बस अपने यार दोस्तों में घूमता रहेगा। हमने बिटिया से शादी करा के इसकी और ज़िंदगी बेकार कर दी। उन्होंने कहा इसके आने के बाद ही सतीश के जीवन में परिवर्तन आने वाला है, लेकिन आप जो मुझसे चाह रहे हो कि मैं कुछ बना कर दे दूँ, उसका प्रभाव बहुत भारी होता है। ये बिटिया गर्भवती है। देखो मैं किसी भी बात को 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकता, लेकिन अगर जो बना कर दिया, घर में जिसे बिठाया, जो कि सतीश पर अपना असर दिखाएगा, उसे इन चीज़ों से दूर रखने के लिए, ऐसा ना हो कि वो आपकी बहू रानी को दिखने लग जाए और डर की वजह से कोई अनहोनी हो जाए। तो आप हमारी मदद नहीं कर सकते? उन्होंने कहा मदद करूँगा, तभी मैंने आप चारों से ये बाल तोड़वाए थे। आप अपने बाल जो है ये उठा लो। तीनों को बोल दिया सतीश के बाल छोड़ दीजिए। सतीश ने भी 1-2 बाल तोड़कर कागज़ पे रखे थे ना, अब इन तीनों ने वो जो बाल तोड़े थे उसका कागज़ का ऐसे पुतली बना के इनके ससुर जी ने रख लिया कि जाते हुए ना किसी नाली में जिसमें पानी बह रहा हो उसमें फेंकना, मेरे घर के आसपास तो बिल्कुल नहीं, और किसी डस्टबिन में भी नहीं। डस्टबिन में से भी ये चीज़ें उठाई जाती हैं। आपको पता है सलून के बाहर जो बाल होते हैं, खैर बिल्कुल ट्रैक हट जाएगा, फिर आपको ये लगेगा कि नितिन क्या ये सच में एक सिर्फ बाल से टोटका हो जाता है? ये आप मतलब सर्च कर लेना अपने आप। मैं फिर कहानी से भटक कर बहुत सारी बातें कर देता हूँ। देखा, अब बातें शुरू करके वहीं रोक दूंगा, तो मैं कुछ बताते बताते एकदम रुक जाऊंगा, तब पता चलेगा। क्योंकि तुम भी आते हो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब के बटन तक जाते जाते रुक जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो इसलिए अपन भी अब
थोड़ी थोड़ी बातें अपने पास ही रख लिया करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये वाला बटन जो आया हुआ है इसके पास मुझे एक और बटन चाहिए, लेकिन तुम लगवा नहीं रहे हो। दूसरे चैनल को तो तुमने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ, पता है उसको। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, चाचा का रेडियो करके अपना एक और चैनल है। और ये मैं किसी और का प्रमोशन नहीं करता। बहुत से लोग मुझे पैसे ऑफर करते हैं कि हमारे बारे में बोल दे, मुझे नहीं बोलना। मुझे किसी के बच्चे नहीं पिटवाने की। भाई साहब 1 रुपये लगाओ 11 रुपये जीत लो। अरे, और ना मैं कोई सामान बेचता। आपने देखा है, कभी देखा है ये चीज़ कि ये खरीदा है मैंने जूता, आप भी खरीदिए, और हाँ इसके साथ आपको मिलेगा 100 रुपये का ऑफ। ये वाला फ़ोन खरीदिए। देखा मुझे कभी करते हुए? मेरे पास हर चीज़ है यहाँ, ईश्वर की दया से, भोले बाबा की कृपा से। ट्राइपॉड है, लाइट है, माइक है, सब कुछ है। माइक का नाम डाल दूंगा या माइक के बारे में लिंक डाल दूंगा कि आप ये वाले लिंक पे क्लिक करके माइक खरीदें, उसके कुछ पैसे मुझे भी मिलेंगे। अरे मुझे ना करना ये काम। आप लोग देखते हो ना वीडियो, मेरे लिए काफ़ी है। भोले बाबा की कृपा से रोटी पे घी लग जाता है। तो हमें हाई पैसा ऐसा नहीं करना, ठीक है। कहानी पे वापस आते हैं। इन तीनों को बताया गया कि ये जो आपके बाल हैं इसे बहते पानी में फेंकिएगा, और जो सतीश के बाल हैं ये मेरे पास छोड़िए। जो आपने बताई ये समस्या वो मैं समझ गया। अब आपकी तरफ से मुझे हाँ सुननी है। तीनों ने कहा कि नहीं हम उसे चाहते हैं कि ठीक हो जाए। उन्होंने कहा सिर्फ इस पर 3 से 4 दिन की पकड़ कर सकते हैं। अगर 4 दिन की पकड़ में ये सुधर गया तो ठीक, अदरवाइज नहीं। ज़्यादा दिन के लिए उस पर वो प्रभाव नहीं डाल सकते, उल्टा खेल हो जाता है। आप समझ रहे हो? एक तरह से पहरेदार बैठाया जाएगा जो कि इसे पूरे दिन इतना व्यस्त रखेगा, और गलती से इसने अगर उस तरफ अपने पैर बढ़ाए, पीने की कोशिश करी, तो इसका हवाई जहाज बन जाएगा। कुछ अलग टाइप की कहानी है। सतीश के दिमाग में चलते फिरते ये चीज़ें हमेशा आती थी। यहाँ कुछ पड़ा मिल जाए, वहाँ कुछ पड़ा मिल जाए, रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए। इन्होंने जानबूझ के गोल्ड जैसा चमकने वाला गले में लॉकेट डालने के लिए एक सिक्के जैसा कुछ दरवाजे के पास रख दिया था तांत्रिक भाई साहब ने। सतीश आया, उसने एकदम जैसे ही दरवाजे के अंदर घुस रहा था पैर से वो छुपा लिया। तांत्रिक साहब को देखकर कहता है कि हाँ वो बर्फ़ी तो मैं ले आया था, मैं 1 मिनट में आता हूँ। उन्होंने कहा हाँ बेटा कोई बात नहीं। उसने उस सिक्के जैसी चीज़ को पैर से इस दरवाजे के बाहर थोड़ा सा सरका लिया, फिर बाहर गया, उठाकर देखता है यार ये बढ़िया लग रहा है यार, मतलब चमक रही है चीज़, तो उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। आकर बैठता है। तांत्रिक साहब ने कहा कि हाँ बेटा ले आया बर्फ़ी? हाँ ले आया। अब इसमें से थोड़ी सी बर्फ़ी खा। मैं क्यों खाऊंगा? उन्होंने कहा बेटा घर का मुखिया तो तू ही है ना, घर तेरे कंधों पे ही चलता है, मेहनत तू कर रहा होगा नौकरी पे, क्योंकि अम्मा बाबूजी इस उम्र में कहाँ जाएंगे, और बिटिया तो मुझे लग रहा है कि शायद पूरे दिन अपने सास ससुर की सेवा में ही रहती होगी, तो मेहनत तो तू ही करता है। उसने कहा मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा, मैं किसी नौकरी पे नहीं जा रहा हूँ अभी। हाँ मुझे पैसे चाहिए बहुत सारे, व्यापार करना है। उन्होंने कहा पैसे तो तुझे खुद कमाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा तो हम तेरे पास क्यों आए हैं? अब इसका रवैया बदलने लगा, क्योंकि अब इसे धीरे धीरे ना हुड़क उठ रही थी। हुड़क समझते हो ना कि अब मुझे पीनी है, मुझे मतलब, तो इसे थोड़ी थोड़ी हुड़क उठ रही थी। तांत्रिक साहब ने कहा कि थोड़ी सी बर्फ़ी खा। अरे तेरे कहने से ही करेंगे हम सारे काम। अब इसके वाइफ ने बोला कि अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, उम्र देखो उनकी, थोड़ा तो उम्र से क्या है, और यहाँ मेरे को पहले ही बता रखा था मैंने कि नहीं आना है, फिर भी बुला रहे हो। उन्होंने कहा बेटा मेरी तरफ देख। हाँ क्या है? जैसे ही इसने इसकी तरफ देखा तो अगर कोई सिद्धि करे है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जितनी देर में आप 10 तक गिनोगे उतनी देर में आपको वश में कर सकता है। दोबारा बोलूँ इस लाइन को, जितनी देर में आप 10 तक बोलोगे ना उतनी देर में आपको वश में कर सकता है। इसने आंखों की तरफ देखा है और कुछ ही देर में जी क्या करना था मुझे? उन्होंने कहा बेटा थोड़ी सी बर्फ़ी खा। इसने बर्फ़ी खाई। इसके सिर पर किसी ने ऐसे हाथ रखा है, ध्यान से सुनना, सिर पर सतीश के पीछे ऐसे किसी ने हाथ रखा है और पूरे ज़ोर से ज़मीन तक, मतलब इसने चौकड़ी लगा के बैठा था। चौकड़ी क्या बोलते हो उसे? आलती पालती। आलती पालती समझते हो? मैं तो आलती पालती बोलता हूँ। होता क्या है कि ये चौकड़ी लगा कर बैठा था, इसके सिर के पीछे किसी ने हाथ रखा और इसका माथा ज़मीन तक लग गया। ये कह रहा है कि हाथ हटा, इसके पीछे कोई नहीं खड़ा। ये देखकर डिम्पल और इसके सास ससुर डरने लग गए। उन्होंने कहा बाबा ये क्या कर? उन्होंने कहा भी रुक जाओ आप, अब मुझ पर थोड़ा भरोसा किया है ना। देखिए बातें कितनी अच्छी अच्छी कर रहा है, लेकिन इसे एक ऐसा घर चाहिए था जिसमें
किसको बोल रहा हूँ मैं? तांत्रिक को। इसे एक ऐसा घर चाहिए था जिसमें 3 चीज़ें हों। एक, कोई ऐसा जो कि नशे पत्ते में व्यस्त रहता हो। दूसरी, उंगली गलत आ गई थी ऊपर, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। दूसरा, कोई गर्भवती महिला हो। तीसरा, शारीरिक थोड़े कमज़ोर हो। तीनों हो रहे हैं इस घर में। एक नशे पत्ते वाला है, वाइफ प्रेग्नेंट है, और अम्मा बाबू जी थोड़े शारीरिक कमज़ोर हैं, बुजुर्ग हैं। उसे एक ऐसा घर चाहिए था जहां पर शैतान को प्रसन्न करके मजबूत करना हो। इसीलिए कहा जाता है कि किसी पर भी आप अगर कुछ ब्लैक मैजिक का सोच कर चल रहे हो, वो चीज़ आप पर भी खिल सकती है। आप कोई भरोसा मत करके चलो। मैं आपको ये बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, सिर्फ भगवान मदद करते हैं, शैतान मदद नहीं करेगा। ईश्वर भक्ति करो, आज नहीं तो कल आपका समय 100% बदलेगा। कोई टोटके तंत्र विद्या करके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, समझ रहे हो? आप कुछ ऐसा बताओगे जो लोगों का काम का है, या लोग आपसे कनेक्ट हुए किसी भी बात को लेकर कि यार तू बोलता अच्छा है, कि यार तेरी कहानी में अपनापन है, यार तेरी मतलब कहानी तो ऐसी होती है, बस तू बीच में मजाक जो कर देता है उसकी वजह से सब्सक्राइब। किसी भी, मैंने कहा कि तुम पे कोई जादू टोना करा है, नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आज नहीं तो कल एक बुरा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे डालेगी ज़रूर, ठीक है। तंत्र विद्या करने वाले को एक ऐसा घर परिवार चाहिए था, और इन तीनों को बस ये ठीक हो जाए और शराब पत्तों से दूर हो जाए। इनके साथ आगे क्या होगा अब कहोगे, सेकंड पार्ट में बताएगा, बोलेगा, हाँ तो यही बोलूँगा। सेकंड पार्ट जो बनाया मैंने, मतलब बनाऊंगा अभी, तो वो किस लिए है, इनकी कहानी थोड़ी सी मैंने आज ज़्यादा बातें कर ली, मतलब थोड़ी, उसके लिए सॉरी बोलूँगा, क्या बात की सॉरी बोलूँ। तो आज मैंने कहानी मैं थोड़ा इधर उधर का ज़्यादा हो गया, वो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी किसी कहानी में, तो इसमें गुस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। आपको पता चला कब आपके 25-30 मिनट हो गए? नहीं पता चला ना। बीच में आपको उबासियाँ आ रही थी, कुछ कर रहे थे, नहीं ना, समय सही व्यतीत हुआ ना, चेहरे पर मुस्कुराहट और बीच में हल्का हल्का डर, बस इसीलिए है क्योंकि जो सेकंड पार्ट है उसमें कोई चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आने वाली, शुरुआत से डर होगा। और हाँ, बहुत सारे आपको मुझे नुस्खे बताने हैं, तो सेकंड पार्ट के लिए तैयार रहिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि थोड़ा दिवाली के आसपास इन चीज़ों से सतर्क रहना है, स्पेशली दिवाली और होली, इन दोनों के आसपास पहला हफ्ता और बाद का हफ्ता थोड़ा भारी होता है। भारी समझते हो ना? अब वजन में भारी नहीं सोचना कि अरे हम हफ्ते का वजन कैसे करेंगे नितिन, कैसे पता पड़ेगा भारी होता है, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। अब तुम सोच रहे होगे चुटकुला सुनाएगा, जाओ खेलो।